अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम पिछले 24 घंटों में सामने आने वाली कुछ अहम तरीन स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिनके मुतालिक जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इसके मुतालिक तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जिस फ़ौज ज़फ़र मौज के साथ उनकी रवानगी तय पाई है, इसकी कुछ अहम तफसीलात लीक हुई हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और वज़ीर आज़म का ये सरकारी दौरा अहम मुल्की इदारे PIA पर कितना भारी पड़ने वाला है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुताल्लिक अवामी तवक्कुआत पर मबनी सर्वे भी सामने आया है, जिसकी खबर एक मखसूस न्यूज़ चैनल ने दी है और मरियम नवाज़ साहिबा ने इस न्यूज़ स्टोरी को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। इस फरमाइशी सर्वे का पोस्टमार्टम भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए जिस अंदाज से क्यूबा का जिक्र शुमाली कोरिया के साथ मुंसलिक करके किया, उस पर पाकिस्तान में क्यूबा के सफ़ीर की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वो जवाब क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपके और हमारे साबिक वज़ीर आज़म और अदालती इस्तिलाह के मुताबिक मौजूदा भगोड़े नवाज शरीफ को हुकूमत की जानिब से 10 साल मुद्दत का हामिल पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद वो भी सऊदी अरब के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं। इसका अहवाल भी आपको सुनाएंगे। मौजूदा हुकूमत के वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल, जो अमेरिका में IMF के दरवाजे पर कर्ज मांगने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने इमरान खान को मजहबी जनूनी साबित करने के लिए किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। और आप इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सुनते रहें, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरह हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करने वाली हुकूमत अपने ही बोझ थले दबती जा रही है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। सबसे पहले ज़िक्र अवाम के पैसों से किए जाने वाले उस सरकारी दौरे का, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न सिर्फ अपने ही ख़ानदान और सियासी रुफ़का की एक फ़ौज ज़फ़र मौज के साथ रवाना हो रहे हैं, बल्कि शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाज़मीन, जिनमें ड्राइवर, मालशिए और खादमाएँ समेत 87 अफराद शामिल हैं। आपके पैसों से जाने वाले हुकूमती खानवादे में हमज़ा शहबाज शरीफ और उनकी अहलिया, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी, हमज़ा शहबाज की मुलाज़मा नसरीन बीबी, मरियम नवाज़ सफ्तर, जिनका पासपोर्ट अदालत के पास जमा है, और उनके खामद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस बाबरकत सफ़र के मुसाफिरों की लिस्ट तैयार करते वक्त उन्हें कैसे मालूम था कि अदालत उनका पासपोर्ट वापस कर देगी। इसका जवाब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कुछ इस तरह दिया कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यूसुफ अब्बास शरीफ साहब की फैमिली के 4 अफराद भी इस सफ़र पर रवाना होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भाई यूसुफ अब्बास शरीफ साहब की फैमिली के 4 अफराद भी इस सफ़र पर रवाना होंगे। इनके अलावा सलमान शहबाज, उनकी अहलिया, खादमा और बच्चे लंदन से जद्दा पहुँचेंगे। आपके पैसों से सफ़र करने वालों में हमारे मौलाना फजलुर रहमान और उनके साहबजादे असद महमूद, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहतरमा शगुफ्ता जमानी, सरदार अख्तर मेंगल, सरदार खालिद मक्सी, अमीर हैदर होती, नवाबजादा शाहजैन बुगटी, असलम भूतानी, महमूद खान अचकजई और मोहसन दावर साहब का नाम भी शामिल है, जिन्हें एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में इसलिए डाला गया था कि उन पर बैरूनी फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम था। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने मुबैना तौर पर इन्हें एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दिलवाई है, और वो भी आपके और हमारे खर्चे पर। इस खबर के लीक होने के बाद हुकूमत अपने मनपसंद सहाफ़ियों की लिस्ट को अभी तक होल्ड पे रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा शोर बरपा ना हो। लेकिन इससे ज़्यादा क्या होगा कि हर ज़बान पर इस दौरे का जिक्र है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस मुल्क का वज़ीर ख़जाना
IMF के दरवाजे पर कासा लिए खड़ा हो उस मुल्क के हुक्मरानों को अवामी पैसों पर ड्राइवरों और मालशियों समेत ऐसा दौरा या उम्रा करना ज़ेब देता है? अगर ज़ेब देता है तो हमारी भी दुआ है कि हमारे पैसों पर किया जाने वाला इन सब का ये उम्रा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं कि ये तमाम अफराद अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे, मगर कैसे? वो त्यारा जो इस दौरे से 2 दिन पहले ग्राउंड कर दिया गया और इस दौरे के बाद भी 2 दिन ग्राउंड रहेगा, इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? जो सरकारी प्रोटोकॉल गैर मुल्की ज़मीन पर दिया जाएगा, इसके अखराजात कौन अदा करेगा? अगर कुछ पैसे आप अपनी खिफ़त मिटाने के लिए सरकारी ख़जाने में जमा करवा भी दें, जिसकी उम्मीद बहरहाल बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी जो इज़्ज़त इस दौरे से आपको मिलनी थी वो मिल चुकी। इस उम्रा नुमा दौरे के लिए PIA के 777 बोइंग तैयारे को तैयार रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। इस खबर को मुस्लिम लीग की जानिब से मुस्तरद किया गया है, लेकिन ये खबर देने वाला इदारा अपनी खबर पर अभी तक कायम है। 777 बोइंग तैयारे में 350 अफराद के सवार होने की इस्तात होती है, लेकिन माजी के झरोकों में झांके तो हमें पता चलता है कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म जब ये त्यारा बैरून ममालिक के दौरों के लिए लेकर जाते थे तो इससे आर्जी तौर पर एक लग्जरी त्यारे में बदल दिया जाता था। इसकी 350 सीटें निकाल कर VIP सीटें लगाई जाती, VIP कैबिन बनाए जाते और उस तैयारे को अंदर से दुल्हन की तरह सजाया जाता था। इस बार भी इस दौरे से 2 दिन पहले तैयारे को तैयार रखने के अहकामात से तो यही अंदाज़ा होता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन याद रहे कि चंद मुलाजमीन को निकाल कर इस दौरे पर तशरीफ़ ले जाने वाले तमाम अफराद में से कोई भी इतना गरीब और नादार नहीं है कि अपने ज़ाती खर्च पर उम्रा न कर सके। इसके बावजूद इन सब को आपके ही पैसों से उम्रा करना है, लिहाजा आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब आपको बताते हैं अहवाल उस सर्वे का जिसे एक मखसूस निजी चैनल ने रिपोर्ट किया और मरियम नवाज सफ्तर साहिबा ने अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इसे शेयर किया, जिसके मुताबिक 33% आवाम मौजूदा हुकूमत के आने से मईशत का रुख दुरुस्त सिमत में देख रहे हैं। इस सर्वे के जाली या फरमाइशी होने के हवाले से कई दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन एक ही दलील जो सब पर भारी है वो ये कि अभी तो मौजूदा हुकूमत की काबीना ने बाकायदा काम का आगाज़ ही नहीं किया तो मुआशी सिमत कैसे दुरुस्त कर दी गई। मौजूदा हुकूमत ने कौन से ऐसे मुआशी फ़ैसले कर लिए जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये दुरुस्त इक़दामात हुए हैं? अगर मान भी लिया जाए कि मौजूदा सियासी इत्तेहाद पर सर्वे में शामिल होने वाले चंद 100 अफराद को अंधा एहतमाद है, तो उन जलसों के मुतालिक हम क्या कहें जिनमें लाखों पाकिस्तानी आपको इम्पोर्टेड हुकूमत का लक़ब अनायत कर चुके हैं। रहा सवाल ये सर्वे करवाने वाली कंपनी का, तो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां मुझ जैसे गैर मारूफ सहाफ़ी को हज़ारों की तादाद में लोगों की मोहब्बतें लाइक्स की सूरत में हासिल हैं, वहीं इस प्लस कंसल्टेंट्स नामी कंपनी को सिर्फ 1600 लोगों ने अब तक लाइक कर रखा है, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के सर्वे में कितने लोग शामिल हुए होंगे। कदरे हकीकी सर्वे तो पेशावर, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की आवाम ने करवाया था, जिसमें मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहकर आवाम की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। और ये बात अब अगयार भी जानते हैं कि इस हुकूमत की आवाम में कितनी पजीराई है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने जब इमरान खान पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए शुमाली कोरिया और क्यूबा का नाम तौहीन आमेज़ अंदाज में लिया, तो पाकिस्तान में क्यूबा के सफारत खाने ने न सिर्फ इस बयान की शदीद मजम्मत की बल्कि ये भी बता दिया वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम तो क्यूबा के लिए अपने दिलों में मोहब्बत और एहतराम का जज्बा रखती है, लेकिन इन हुक्मरानों को भी होश के नाखिन लेने चाहिए। यानी अब दूसरे ममालिक के लोग भी जान गए हैं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी आवाम के जज्बात की हकीकी तर्जमानी नहीं करती। अगर अवामी जज्बात की तर्जमानी या
قانون کی حکمرانی ہوتی تو عدالتوں سے مفرور ملزم جس کی جائیداد بھی بحق کے سرکار ضبط ہو چکی اسے 10 سال مدت کا حامل پاسپورٹ کبھی جاری نہ کیا جاتا۔ جی ہاں، پاکستان کے ہر دل سابق قائد اور موجودہ بھگوڑے نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب وہ بھی سعودی عرب روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کیا پاکستانی عوام یہ سب نہیں دیکھ رہی؟ کیا لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ یہ سارا ٹبر سعودی عرب میں کیوں اکٹھا ہو رہا ہے؟ عوام کو بے وقوف نہ سمجھا جائے۔ عوام کو بے وقوف سمجھنے والوں کا تاریخ میں کیا انجام ہوا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ عمران خان نے چوروں کو سزا دلوانے کی پوری کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان اگر کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے کوئی NRO یا ڈیل کر کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ صرف سندھ کی حکومت اور وسائل استعمال کر کے اگر آصف زرداری ممبران قومی اسمبلی کو منحرف کروا سکتے ہیں تو عمران خان کے پاس اس وقت 5 حکومتیں تھیں۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہمارے پیسے قربان نہیں کیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ جعلی سروے کروا کے اپنے متعلق بننے والے ایسے تاثرات کو زائل کر سکتے ہیں تو احمقوں کی جنت میں آپ کو ویلکم کہنے کے لیے بھی بہت سارے احمق موجود ہوں گے۔ اور اب آخر میں ہمارے وزیر خزانہ کی ہی سن لیں۔ موصوف امریکہ میں بیٹھ کر عمران خان کو قرآنی آیات کا ذکر کرنے پر مذہبی جنونی کے طور پر پیش کرنے کی بھونڈی کوشش فرما رہے ہیں، جبکہ یہاں پاکستان میں عمران خان کے لیے یہودی ایجنٹ کا تانا سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں۔ آپ ایک دفعہ آپس میں طے کر لیں کہ آخر عمران خان ہیں کیا عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں یا مذہبی جنونی؟ اس کا فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور امریکہ میں اسے مذہبی جنونی ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں؟ عوام جانتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ آپ موقع پرست اور سطحی سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ شعوری انحطاط کا شکار بھی ہیں، جنہیں سیاسیات کی بنیادی قسم کی اخلاقیات کا بھی علم نہیں۔ حکمرانوں کے ہر قول و فعل پر آج عوام کی گہری نظر ہے۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے آپ پیٹرول سستا مانگ رہے تھے لیکن آج آپ پیٹرول مہنگا بیچنے کے لیے IMF کے آگے لیٹ چکے ہیں۔ ملک میں گندم کی کٹائی شروع ہوتے ہی ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کے ذمہ داران کہیں وہ تو نہیں جنہوں نے آپ کی احتجاجی تحریک کو فنڈ کیا؟ چینی 20 روپے کلو مہنگی ہونے پر اگر وزیر اعظم کو چینی چور کہا جا سکتا ہے تو ڈیزل غائب ہونے پر وزیر اعظم کو ڈاکو کہنے سے آپ کس کو روکیں گے؟ آج کسان اپنی محنت کی کمائی سے بوئی جانے والی گندم کی فصل کاٹنے سے صرف اس لیے محروم ہے کہ آپ کی حکومت آتے ہی ڈیزل غائب کر دیا گیا۔ گندم پاکستانیوں کی خوراک ہے، روٹی ہے۔ آپ پاکستانیوں سے ان کی روٹی چھینیں گے تو یہ آپ کے دسترخوانوں کو الٹانے میں دیر نہیں لگائیں گے، پھر وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے جن پر آپ کو مان ہے، جن سے غلطی ہو گئی تھی، جنہیں اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دیا جا رہا ہے، جن کی عزت کرنے کی درخواست عمران خان بار بار اپنے جلسوں میں اپنے کارکنوں سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کی حرکتیں تو بتا رہی ہیں کہ آپ نے خود ساختہ جلاوطنی اور گھریلو جیلیں کاٹ کر بھی کچھ نہیں سیکھا۔ آپ کی وہی حرکتیں آج بھی ہیں جو کئی سال پہلے تھیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے مایوس ہونے سے پہلے اس قوم کو اپنے عمل سے بتائیں کہ آپ ایک غریب قوم کے لیڈر ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق اس ملک کا قومی خزانہ آپ کی خواہش کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے ناکافی ہے تو آپ کے جمبو جٹ دوروں کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ آپ تو کہا کرتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزر، تو پھر دورے کے لیے وزیر اعظم صاحب بندے کس نے چوز کیے؟